नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं जम्मू कश्मीर में। अभी हम यहाँ से जा रहे थे तो अचानक से हमारी नज़र इस बोर्ड पर पड़ी, एक बोर्ड है यहाँ पर जिस पर लिखा है सम्राट अशोका बुद्ध विहार। न्यू दशमेश नगर डिगियाना जम्मू। और एरो भी इधर शो कर रहा है, तो आइए एक बार हम थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पर मिलने का प्रयास करेंगे अगर कोई मिलता है। और सामने देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सम्राट अशोका बुद्ध विहार। तो थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अगर यहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं हमें तो उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि जम्मू में ये बुद्ध विहार है और जो यहाँ के लोग हैं, बहुत लोग, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और ये बुद्ध विहार कब बना, क्यों बना और इसके पीछे क्या कारण रहा और किसने बनवाया। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करूंगी। और साथ ही मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो जम्मू कश्मीर है, कभी यह कनिष्क जो राजा थे, जो कि बौद्ध राजा थे, पूरा ये राज्य उनका रहा था और यहाँ पर बुद्धिज्म का प्रचार बहुत जोर शोर से था। कह सकती हूँ कि जो बौद्ध धर्म है यहाँ पर स्थापित था। लेकिन आज जो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के आप हालात देख रहे हैं, धीरे धीरे करके जो बुद्धिज्म है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और उसी दृष्टि से ये जगह जो हमें दिखाई दी, हमें बोर्ड दिखाई दिया, तो अपने आप में एक इतिहास रचता है। और वास्तव में थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, जम्मू में लोग कैसे हैं, कैसे बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। स्थान तो बहुत अच्छा है, काफ़ी खुला भी है और इधर काफ़ी फ्रूट्स वगैरह के पेड़ भी लगे हुए हैं। और पीछे आप देख सकते हैं खुला ओपन है, कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं उधर से भी, और पंचशील के झंडे हवा में लहराते हुए। और ये इधर आई थिंक हॉल है। हम चलते हैं, कोई मिलता है तो यहाँ पर। और देखिए, जैसे ही हम एंट्री करते हैं अंदर, ये शायद कोई रूम है इधर। और ये काफ़ी बड़ा हॉल भी बना हुआ है जिसमें कि सामने ही भगवान बुद्ध और संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर है वो रखी गई है। और आगे देखिए कितनी खूबसूरत ध्यान की मुद्रा में विश्व को मनोवैज्ञानिक धम्म देने वाले, एक करुणामय धम्म देने वाले तथागत बुद्ध की। और 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा, सत्य। ये तथागत बुद्ध की कोटेशन है। आइए ऊपर चलते हैं। यहाँ एक जीना भी बना हुआ है जो कि ऊपर की तरफ गया हुआ है। शायद हो सकता है कुछ लोग हमें ऊपर मिल जाए। शू स्लीपर दिखाई दे रहे हैं, शायद कुछ लोग हैं अंदर, तो देखते हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा ऊपर से चारों तरफ का नज़ारा। मैंने शूज निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं ये धम्मा हॉल है और सामने तथागत बुद्ध की मूर्ति स्थापित और तमाम तथागत बुद्ध के उपासक उपासिकाएं अभी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। विपश्यना चल रही है, अभी ध्यान चल रहा है और अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद हम सभी से बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, तो मैं उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि आज का जो दिन है किस लिए महत्वपूर्ण है। क्या हर दिन यहाँ पर इस तरह से जो अभी आपने देखा, विपश्यना देखी, वंदना देखी और भी तरह तरह की चीजें हम सब ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम तरसेम लाल मूल निवासी है। आपको नमोदय, जय भीम। जय भीम, नमोदय। सर जानना चाहूंगी, आप लोग प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं या आज संडे है, संडे के दिन ही इकट्ठा होते हैं?
देखिए, ये जम्मू कश्मीर में एक बुद्ध विहार का बनना एक नई घटना है। हम यहाँ पे हर एतवार को सुबह 10 से 12 बजे तक जो है इकट्ठा होते हैं। उसमें हम त्रिशरण, पांचशील और अष्टांग मार्ग की बात करते हैं और साथ में बाबा साहब की बुक बुद्धा एंड धम्मा, उसके ऊपर जो है पढ़ते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। सर जानना चाहूंगी ये बुद्ध विहार बनाने का आइडिया कैसे आया, क्योंकि हम देख रहे हैं हम काफी जगह जम्मू में घूमे, हमें कोई भी ऐसा बुद्ध विहार नहीं मिला, बौद्ध लोग भी नहीं मिले। तो आप लोगों ने किस लिए ये स्थापित किया है, उद्देश्य क्या है? हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को काफ़ी देर से लोग मानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा दम प्रचार करने के लिए जगह नहीं थी। जी। तो कुछ साथियों को विचार आया कि जब तक हमारे पास कोई जगह ना हो, कोई बुद्ध विहार ना हो, तो हम इस दम का प्रचार कैसे कर पाएँ? तो साथियों से मिल-जुल के हमने 2019 को इसकी फाउंडेशन रखी और तब से लगातार, बीच में कोरोना था, तो हमने कोरोना में भी चाहे 2 बंदे आते रहे, 4 आते रहे, हमने इसको बंद नहीं किया। तो ये एक श्रेय जाता है हमारे उपासकों को, और जो हमारी उपासिकाएँ हैं, वो सारे मिल-जुल के यहाँ आते हैं, दान भी करते हैं, और हमने बड़े 4-5 साल में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना आसान बात नहीं है। इस पर बहुत खर्चा होता है, तो सारे को साधुवाद। आप भी यहाँ पे आए और आपने हमारे बुद्ध विहार को देखा, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सर अभी वर्तमान में, खासकर मैं जम्मू की बात नहीं करूंगी, आपके ही जिले की बात करूंगी, यहाँ पर कितने लोग हैं जो बुद्धिज्म की विचारधारा को फॉलो करते हैं सही रूप से, जैसे कि बाबा साहब ने बात की थी? ये कहना बड़ा मुश्किल है। कितने लोग हैं, इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, ना ही तो इसकी कोई सेंसिस हुई है जहाँ बुद्धिस्ट कितने हैं। लेकिन ओवरऑल बाबा साहब को मानने वाले लोग जो हैं, उनकी गिनती तो बड़ी नज़र आती है। आप किसी भी मुलाज़िम के पास चले जाओ, आप किसी भी स्कॉलर के पास चले जाओ, तो वो सारे बोलते हैं बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को मानने वाले बड़े हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले कितने हैं, इसका हम कोई कोई परमानेंट आपको जवाब नहीं दे सकते। लेकिन बुद्ध विहार के साथ हमारे साथ जो 100-150 बंदा जुड़ा है, हम उनके बारे में कह सकते हैं कि वो अब होल हार्टेडली बुद्ध धाम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो लोग लगातार बुद्ध विहार में हर संडे को आते हैं, तो अगर वो त्रिशरण, पांचशील का उच्चारण करते हैं, तो ये माना जा सकता है कि ये लोग जो हैं अब इसके ऊपर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सर किसी समय में पूरा भारत बुद्धिज्म से लबालब था, सम्राट अशोक के शासन काल में देखे या उससे पहले देखे या तमाम उसके बाद हम देखे, और बाबा साहब के समय में भी हम देखे, बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। लेकिन आज आज़ादी के 77 साल हो गए, 1956 में बाबा साहब चले गए, तो आज क्या सिनेरियो है देश का, जो बुद्धिज्म कहीं ना कहीं अपने आप में संघर्ष कर रहा है? हाँ, ये आपकी बात सच है कि भारत एक बुद्ध कंट्री रहा है, और भारत की फाउंडेशन, अगर बाउंड्री देखें हम, अशोका की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, ईरान तक मैं पढ़ रहा था कि अफगानिस्तान को क्रॉस करके ईरान तक, और ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है, ये बुद्ध में कंट्री था। इवन जहाँ आप जम्मू कश्मीर में आए हैं, यहाँ 11th सेंचुरी के बाद तक, इवन अर्ली 12th सेंचुरी, कुछ एरिया में जैन मत था और ज़्यादा मेजॉरिटी एरिया में बुद्धिज़्म था। तो ये भी जो है जम्मू द्वीप का हम हिस्सा थे। तो अब आप कह रहे हैं कि भई इतनी देर हुआ, हम कंट्री आज़ाद भी हो गया, बाबा साहब ने इसके ऊपर काम भी किया, तो अभी बुद्धिज़्म की क्या जो स्थिति है, हम ये कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर, बड़े पैमाने पे अगर उसका मीडिया के ज़रिए अगर लोगों को नहीं पता चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया से हम देख रहे हैं कि भारत में ये अंदर ही अंदर एक सुगबुगाहट है। लोग बुद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं, और जैसे-जैसे अभी अत्याचार वो लोगों के ऊपर हो रहे हैं, तो जो जिस बात को नहीं भी मानते थे, अब उनका रुझान इस तरफ है। मैं लेटेस्ट परसों एक कुशवाहा और मौर्य 2 कम्युनिटियाँ उत्तर प्रदेश में बढ़ी। दोनों ने बड़े-बड़े जुलूस निकाले और उन्होंने कहा कि हम बुद्ध धर्म को मानेंगे, हम बुद्ध धर्म में जाएँगे। तो बाबा साहब का जो काम था, वो जिन लोगों को करना था, ये थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम आई, जिन लोगों को बाबा साहब का बुद्ध धर्म के काम करना था, बेसिकली वो थोड़ा उन्होंने लेट किया। वो पहले अपने इकोनॉमिकली डेवलप होने में लग गए, अपने बच्चों का देखना शुरू कर दिया, तो उन्होंने सोचा इसको बाद में करेंगे। तो उनको ये पता नहीं था कि दुश्मन ये सोच रहा था कि जब ये अपनी ज़िम्मेवारी से दूर होके बुद्ध धर्म की तरफ जाएँगे, तो ये बड़ा काम कर लेंगे, तो उन्होंने पहले ही इसको काउंटर करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी बोध गया का आंदोलन ये बता रहा है कि हमारे लोग बड़े पैमाने पे उसको लिबरेट करने के लिए लगे हुए हैं। अगर ऐसा हुआ, तो आने वाले वक़्त में भारत को बुद्ध में बनाने में बहुत बड़ा रोल जो है हमारे अम्बेडकरवादी लोग करेंगे।
जी, तो देखिए कहीं न कहीं एक क्रांति तो है, चारों दिशाओं में दिखाई दे रही है भारत में, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जम्मू की बात करें, किसी भी राज्य में हम चले जाएँ, तो आज कहीं न कहीं जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो कहीं न कहीं बुद्धिज़्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा जनसैलाब आपको समय-समय पर आंदोलन के तौर पे, धम्म दीक्षा के तौर पे दिखाई देता होगा। इसी कड़ी मेरे साथ में सर भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूँगी। सर, नाम क्या है? मेरा नाम दर्शन लाल जी है। दर्शन लाल जी, आप यहाँ पर आते हैं तो जानना चाहूँगी यहाँ पर आने के बाद में किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं और यहाँ से क्या कुछ ऐसा सीख के जाते हैं जिससे कि कहीं न कहीं जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है? देखिए, यहाँ हम साप्ताहिक संडे को इकट्ठे होते हैं, जी। बुद्ध ज्ञान के बारे में जानते हैं, उसका प्रचार भी करते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं। तो बुद्धिज़्म इज़ बेसिकली ए वे ऑफ life, living a life, how life can be lived peacefully, mentally peace, health peace, everywhere. तो प्योरिटी जो है, बुद्ध जी ने कहा था कि लाइफ आदमी की प्योरिटी होनी चाहिए, तो इम्प्योरिटी को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने हमें जागृत किया कि भाई इससे पहले जिसमें हमारा मैक्सिमम समाज डूबा हुआ है, इससे लायदा भी हमारा अपना धर्म था, अपना रहन-सहन था, तो हमें क्यों नहीं अपने घर को ही दोबारा बनाना चाहिए। हम उसी कोशिश में हैं कि अपना घर, जो किराए के घर में हम रहते हैं, उनका कोई पता नहीं कब निकाल दें, कब क्या करें, तो हम अपना घर बना के खुद रहें उसमें। सर एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से बुद्धिज़्म की बात होती है, तमाम लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी करते हैं और हम देखते हैं व्यावहारिक रूप से, तो बुद्धिज़्म के प्रचार-प्रसार में कोई दिक्कत आती है, बड़ी आसानी से हो रहा है? ऐसा है कि बुद्धिज़्म इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ फॉर ए ह्यूमन बीइंग। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे किसी को, जैसे हाथी और ऊंट को, बहुत ताकतवर जानवर हैं, उनको मेंटली तौर पे उनको स्लेव बना लिया जाता है, तो फिर उसको पता नहीं रहता कि मेरे में ताकत कितनी है। ऐसे ही हमारा समाज है, जो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको मेंटली तौर पर स्लेव रखा हुआ है। इसको एहसास ही नहीं होता कि मेरे कितनी ताकत है हमारे पास, लेकिन वो ताकत हम कहीं और लगाते हैं, तो अपना पतन करते हैं। तो हम आज वही चीजें झेल रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने में प्रोग्रेस लाएं, समृद्ध बने, आगे बढ़ें, पढ़े लिखें, मैत्री करुणा जो बुद्ध का मेन कॉन्सेप्ट था, उसको अडॉप्ट करें, उसको अपने जीवन में उतारें। मैत्री हो, शील बने, समाधि करें। यही बेसिक चीजें हैं जो आदमी का निर्माण अच्छी लाइफ के लिए कर सकती हैं। जी, बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात की है सर ने, क्योंकि बुद्धिज़्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है और ऐसे सिद्धांत जिसे कहीं न कहीं मनुष्य अगर अपने जीवन में उनको उतारता है, धारण करता है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अपना तो विकास होता ही होता है, लेकिन दूसरे लोगों का भी इससे विकास होता है। और इसी कड़ी मेरे साथ में कुछ महिला साथी भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी और जानने का प्रयास करूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं हम देखते हैं, चाहे कोई भी क्रांति हो, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका उसमें नज़र आती है। मैडम, नाम क्या है? मैं सुनीता देवी। सुनीता जी, जानना चाहूँगी, एक तो सफ़ेद वस्त्रों में हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, सफ़ेद तो प्योरिटी की निशानी है ना, तो जी। कोई जो उपासक लोग हैं उनको सफ़ेद ही पहनना चाहिए। आज थोड़ा ऐसे कम मतलब लेडीज़ आई शायद चली गई होंगी कुछ, नहीं तो यहाँ उपासिकाएँ जो हैं काफ़ी 10-12 होती हैं और सफ़ेद वस्त्रों में ही होती हैं। तो ये तो हमारी यूनिफ़ॉर्म कहना चाहिए, ये है। तो सफ़ेद है, अच्छा, प्योरिटी की तो जी बिल्कुल, किसी भी आंदोलन में, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, उसमें महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका होती है? बिल्कुल, महिला की तो होती है। महिला जो है वही घर में जो बच्चों को सिखाती है, उसको देख-देख कर बच्चे जो उनके मन में जो चीज़ें पनपती हैं देख के, तो महिला का तो बड़ा रोल है। वो फैमिली को इन-लॉज़ और अपने पीछे मायके वाले सारे सबको वो आगे बढ़ाती है। अच्छा, हाँ। बुद्धिज़्म की टीचिंग सीखने के लिए क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं या पहले से बहुत कुछ आता है या अभी लर्निंग प्रोसीजर में है? लर्निंग है यही कहना चाहिए। जी। जैसे ये बुद्ध विहार तो काफ़ी सालों से बना है, लेकिन मैं थोड़ा बाद में जॉइन किया। मैंने यहाँ आना जब मैंने विपस्सना की तो पता चला कि कितना रोल है बुद्धिज़्म का, बुद्ध धम्म का।
तो जिसमें इतना करुणा, मैत्री जो ये है, मतलब आपस में व्यवहार जो कितना होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अपने जो मन को, अपने चित्त को प्योर करना है, परिशुद्ध करना है, शुद्ध करना है। तो जब चित्त हमारा शुद्ध हो जाता है तो हमें और सभी अच्छे प्यारे लगने लगते हैं। हमारे मन में कोई उनके प्रति कुछ वैर, कुछ ऐसे वो द्वेष वो रहता नहीं। तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। अच्छा, बाबा साहब ने भी संदेश दिया था 1956 में, उससे पहले 1935 में घोषणा की। तो आज मैं तमाम महिलाओं से बात करती हूँ, खासकर उन पढ़ी-लिखी महिलाओं से, चाहे जो जज है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर। जब मैं पूछती हूँ कि उनके जीवन में बाबा साहब का क्या योगदान है, तो बहुत सारी महिलाएँ कुछ अजीब तरह का व्यवहार करती नज़र आती हैं। वो कहती हैं कि हम तो जानते भी नहीं, मतलब पढ़ी-लिखी महिलाओं की बात करें। तो आपसे ही जानने का प्रयास करूँगी कि बाबा साहब का आपके जीवन में क्या योगदान है? बहुत बड़ा। सबसे पहले तो नौकरी मिली। नौकरी मिली, नहीं पढ़ाई तो चलो की सबने की, बीए तो सारे हैं, मैं भी बीएससी हूँ। लेकिन नौकरी मिली तो फिर सेल्फ डिपेंडेंट हुए, फिर सारा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम बुद्ध विहार भी आ सकते हैं, नहीं तो अगर मतलब डिपेंडेंट हो तो किसी की राय लो, किसी की परमिशन लो, किसी से पैसे लो कि ये वहाँ जाना है। तो ये तो नौकरी से तो जीवन बदल गया। हम अपने पैसे कमाते हैं और अपनी मर्ज़ी से जीवन जीते हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो फिर हमें नौकरी करने से हमारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम ये जैसे बाबा साहब की कोई भी जैसे सभाएँ होती हैं, जन्मदिन, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, सीखते हैं। तो अभी सीख ही रहे हैं, ये कहना चाहिए मैं। मतलब एक हाँ। तरह से कह सकते हैं कि हुँ। प्रॉपर सेल्फ इंडिपेंडेंट होने हाँ, का हाँ। मौका मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल ये तो देखिए, ये हाँ। बहुत बड़ी ताकत है, जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को पढ़ लिया, चाहे वो महिला है, पुरुष है, उसका विकास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, बशर्ते उनको समझने की ज़रूरत है। खाली पढ़ के रट्टाफिकेशन करके भी हम छोड़ दें, उससे भी हमारा कल्याण नहीं होगा। इसी कड़ी में कुछ और भी साथी हैं, नहीं, आप नाम बताइए, नाम तो बताइए। वीना, वीना नाम है मेरा। बीना जी हर संडे आते हैं यहाँ हाँ पर? जी, हाँ जी, मैं हर संडे को आती हूँ कैसा तकरीबन। लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मन को शांति मिलती है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत। अपने लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है? हाँ, हाँ। हाँ, सारे अपने आते हैं, इधर मिलते हैं सबको संडे इसी बहाने से, है ना? जी। हाँ। तो बाबा साहब के बारे में थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया बाबा साहब के बारे में जानने के बाद? वही बाबा साहब के मतलब जब मेरी शादी हुई तो उसके पहले हम कुछ नहीं पता था। जो सही बात है। तो मेरे साहब हैं मूल निवासी, तो उनसे हमें प्रेरणा मिली बड़ी, हमने थोड़ा बहुत जाना, उसके बाद मेरी नौकरी भी लग गई, रिज़र्वेशन भी मिली। वही अब सेल्फ हम डिपेंडेंट हो गए अपने पे, जी, जी। तो अपने पैसे कमाते हैं किसी से कोई, है ना? बाबा साहब की वजह से ही। तो देखिए, ये ताकत दी है बाबा साहब ने, बाबा साहब के संविधान ने, और जिसका जीवन साथी अगर मैं कहती हूँ विचारों से युक्त हो, विचारों से संपन्न हो, तो उस घर में बदलाव आना बड़ा स्वाभाविक है। और जिस तरह से मेरे साथ में 2 महिलाएँ हैं, उदाहरण है समाज के लिए कि बाबा साहब का जो त्याग, समर्पण, बलिदान रहा, वो व्यर्थ नहीं गया और आज समाज की महिलाएँ पढ़-लिख कर कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही हैं, ये हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं। तो तमाम लोगों से जुड़ने का यहाँ पर एक प्रयास भी रहा, जानने का प्रयास भी रहा। सर भी हैं, उनका नाम क्या है? यशपाल मेरा नाम है। यशपाल सर, आपकी क्या भूमिका रहती है यहाँ पर? कुछ नहीं, मेरी भूमिका यही है कि हम हर संडे को आते हैं जी। और त्रिशरण पंचशील का उच्चारण करते हैं और यही संदेश दूसरों को भी देते हैं कि इधर आया करो। अच्छा, तो त्रिशरण और पंचशील खाली धारण करते हैं, व्यवहार में भी उतारते हैं नहीं, उन्हें? नहीं, व्यवहार में भी उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। जी। 100% तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या सर? बंसीलाल मोदी। आप भी आते हैं यहाँ पर? बिल्कुल डेली अपना हर संडे को आते हैं। तो कैसा लगता है? यहाँ पे एक जैसे धरती पे स्वर्ग है ना, तो हम समझ सकते हैं कि जो बुद्ध विहार है, ये धरती पे स्वर्ग जैसा है। मतलब एक तरफ कहते हैं कि भारत में अगर स्वर्ग है तो वो जम्मू कश्मीर में है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं स्वर्ग है तो वो बुद्ध विहार में है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कहते हैं। तो सर जानना चाहूंगी, परिवार के और भी लोग आते हैं या अकेले आते हैं? नहीं, हमारे परिवार वाले भी आते हैं, सभी आते हैं? सभी आते हैं, विद फैमिलीज आते हैं हम लोग संडे को, और ये यहाँ पे धम्म देशना बुद्ध चलता रहता है प्रवचन। जी, चलिए 2 लोग और रह गए हैं, उनसे भी मैं थोड़ा सा जान लेती हूँ। सर नाम क्या है? श्यामलाल। श्यामलाल जी, आप भी यहाँ पर आते हैं जैसा कि मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, तो परिवार के लोग भी आते हैं या? वाइफ भी आती है और वो यानी पंचशील वगैरह भी करती है। ये जानना चाहूंगी, बुद्धिज्म कब से आप मतलब व्यवहार में उतार रहे हैं? पहले बाय बर्थ बौद्धिस्ट थे या उसके बाद आप बने हैं? नहीं, मैं बाई बर्थ नहीं थे, हमें 80 के बाद बाबा साहब की पहचान हुई, उससे पहले हम बाबा साहब को भी नहीं जानते थे, जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ। तो जब बाबा साहब
वगैरह यानी मूवमेंट वगैरह आई, उसके बाद हमें बाबा साहब की जानकारी हुई। तो लेकिन हम बाबा साहब तक की सीमित थे, बुद्ध के बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। फिर मुझे एक बुक मिली बुदाएं दमाएं, वो मैंने पढ़ी। वहाँ 1-2 बार पढ़ने से मुझे समझ नहीं आई, फिर मैंने दोबारा पढ़ी, मुझे समझ आई। फिर दिमाग में आया कि ये बुद्धा का विचार ही ऐसा है कि जो हम हमारे समाज को, इवन के इंडिया के जो भी समाज है उसको डेवलप कर सकता है। क्योंकि जिन कंट्रियों ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, दे आर फुली डेवलप्ड, चाहे चाइना हो, जापान हो, जो भी कंट्री जहाँ बुद्धिज्म है उनके, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता कि सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए कंट्री की। तो मेरे दिमाग में पक्का यानी विचार है कि जब बुद्धिस्ट कंट्री हो जाएगा तो हमारा कंट्री नंबर 1 आएगा वर्ल्ड में। अदरवाइज जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, दूसरे से अंधविश्वास, पैसा, जैसे 2 दिन अभी दीपावली आ रही है, इस पर इतना करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का यानी जो पैसा हम आग लगा रहे हैं, तो इसका कारण भी वो है कि हम बुद्धिज्म नहीं फॉलो कर रहे हैं। जिस कंट्री में मोर देन 50% जो लोग हैं वो उनको खाने के लिए रोटी नहीं, और अरबों खरबों रुपए को आग लगा रहे हैं। ये ऐसा यूनिक कल्चर दिखता है पूरे वर्ल्ड में। तो उसका एक ही इलाज मैं देखता हूँ कि हमें कल्चर, जो बाबा साहब ने हमें रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलें, तो हमें यानी ये कंट्री, हम भी डेवलप हो सकते हैं और कंट्री भी डेवलप हो सकता है। तो इसमें जो J&K में जब समझ आई, बहुत सारे जो मिलकर साथी थे उनके मन में समझ आई, लेकिन पता नहीं था। फिर हम यानी कि हमारे मूलवासी सर, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और भी साथी जुड़े, तो जहाँ पर आना स्टार्ट किया, उससे पहले हमें पंचशील का नहीं पता था। हमें पंचशील उच्चारण बिल्कुल जान से, फिर हर संडे को आते हैं, प्रैक्टिस होती है, फिर घरों में भी आसा आसा उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और आज की डेट में वाइफ मेरी दिल्ली गई है, वो नहीं तो उसको भी आना था। वो सुबह उठ के, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, सुबह उठ के वो बुद्ध के प्रवचन जहाँ कोई भी उनका, यानी कि आजकल यूट्यूब में आते हैं, वो लगा देती है, वो चलता रहता है 9-10 बजे तक। तो ये चेंज आ गई है। जी, चलिए ठीक है सर, बहुत चेंज आया है बाबा साहब को पढ़ने के बाद में। और मैं जहाँ तक समझती हूँ, क्योंकि साहब मान्यवर काशीराम जी भी जब इधर जम्मू कश्मीर में उनका आना हुआ, तो बहुत सारे लोगों की जो पढ़ते थी बाबा साहब के माध्यम से, उनकी क्रांति के माध्यम से, वो भी जहन से उतरी। बाबूजी हो रहे हैं, लास्ट में बाबूजी से भी थोड़ा-सा मैं बातचीत कर लेती हूँ। बाबूजी नाम क्या है? मेरा नाम दयाल सिंह है, मैं गलानी बोल रहा ना। अच्छा, गलानी बोल रहे हैं। चलिए, अच्छा ये बता दीजिए कैसे हैं? ठीक हूँ, मैं 87 से जुड़ा हूँ, 87 से। बीएसपी से, तब से जय भीम बोलना सीखा था। उसके साथ ही जय नमो बुद्धा ही बोलना शुरू कर दिया, लेकिन अडॉप्ट अब हुआ है 2016 से लगातार कर रहा हूँ। तो देखिए, बाबूजी ने इलेक्शन भी लड़ा है और 87 से मतलब जुड़े हुए मिशन मूवमेंट से। और यहाँ पर देखिए, मैंने तमाम लोगों से बात की और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ तो यहाँ पर निकल कर आई है इन चर्चाओं से, कहीं न कहीं जो एक विचारधारा संघर्ष कर रही है आज अपने आप में। और बाबा साहब ने भी कहा है कि जो भारत है उसमें 2 संस्कृतियों का हर्ष भरा युद्ध रहा है, एक ब्राह्मण संस्कृति और एक बौद्ध संस्कृति है। तो आज जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनका ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है, उनकी नैतिक ड्यूटी बन जाती है कि वो दोबारा से उस संस्कृति को स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करें, जिस संस्कृति की बात परम पूज्य बाबा साहब ने की। क्योंकि हम देखते हैं, चाहे सम्राट अशोक का समय रहा हो या तमाम ऐसे जो शासक आए जो कि बुद्धिज़्म का प्रचार-प्रसार करते थे, तो उस समय ये पूरा भारत कभी विश्व गुरु भी कहलाया गया, इसको दर्जा भी मिला। लेकिन आज विडंबना है कि बुद्ध की धरती में ही बुद्ध की विचारधारा से कहीं न कहीं, चाहे मैं सत्ता पक्ष कहूँ या अन्य लोगों की बात करूँ जो इस संस्कृति को नहीं मानते हैं, वो कहीं न कहीं इसके साथ में एक युद्ध कर रहे हैं। तो आज ये नैतिक ड्यूटी बन जाती है सभी अम्बेडकरवादियों की कि वो बाबा साहब को न केवल पढ़े, बल्कि उनकी विचारधारा से जुड़े, समझे। और जो रास्ता बाबा साहब ने 1956 में इस भारत देश के लोगों को दिया और बहुजन लोगों को दिया, उस रास्ते पर चलकर खाली जय-जयकार करके नहीं, बल्कि बुद्ध की विचारधारा को मनोसात करके आगे बढ़े। और आज का जो पूरा ये घटनाक्रम रहा यहाँ पर, चाहे वो पंचशील से शुरुआत हो, नमन से शुरुआत हो, या जो इंट्रोडक्शन शुरुआती दौर में रहा, ये जम्मू की धरती पर ये बुद्ध विहार वास्तव में एक बहुत बड़ी क्रांति लाएगा, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। तो साथ ही मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या फिर से ये जम्मू एक बार बौद्धमय कहलाएगा? क्या फिर से भारत पूरा बौद्धमय हो गया? क्या फिर से एक बार ये विश्व गुरु बनेगा?